मैडम क्या कहना चाहेंगे मैडम, महिला इस तरह की तैयारी करने जा रहे हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन था हमारे इस जदयू महिला प्रकोष्ठ की तरफ से, और लैंगिक समानता इस बार का थीम है यूनाइटेड नेशंस का। और लैंगिक समानता की जिसने स्थापना की है, न केवल बिहार, न केवल भारत में, वो विश्व में, वैश्विक स्तर पर वो बड़ा नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने 2006 से शुरुआत की थी साइकिल योजना की शुरुआत करके। और साइकिल योजना की शुरुआत साइकिल योजना नहीं थी, वो बेटियों को गति और शक्ति में समन्वय का पाठ सिखाता था। और आज इस अवसर पर हम आभार प्रकट करते हैं तमाम वैश्विक मंच के लोगों का, जिन्होंने लैंगिक समानता समाज में कैसे स्थापित हो इसके विमर्श को डाला है, और जिसकी शुरुआत बिहार में 2006 से ही हो चुकी है आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। आज इन्हीं मुद्दों पे हमारा यहाँ जदयू महिला प्रकोष्ठ की तरफ से ये समारोह था, सम्मेलन था। बिहार की महिलाओं के लिए महिला दिवस का, बिहार की महिलाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि विश्व इतिहास में नीतीश कुमार से बढ़ के बेटियों का वकील कोई नहीं हुआ है। आदरणीय नीतीश कुमार ने शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर जो स्वीकार्यता इस पितृसत्तात्मक समाज में हम लोगों को दिलाई है, मैं आज आग्रह करती हूँ बिहार की 5.5 करोड़ बेटियों से कि निरंतर उस मौका, उस मुकाम को लेकर आगे बढ़ें और आने वाले सदी में सशक्त बेटियां सशक्त देश का निर्माण करें। इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ती रहें, यही मेरी उनके लिए शुभकामना है और संदेश। आज देखा जाए तो अबीर गुलाल लगाया जा रहा है एक दूसरे को, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये हमारी महिला नेत्रियों का उत्साह था। एक सप्ताह बाद या 1.5 सप्ताह बाद होली भी है, और इतना शानदार हजारों की संख्या में आज उपस्थिति रही कि इनका स्नेह अबीर और गुलाल के रूप में बिखर गया इस बसंत के मौसम में। तो मैं होली की भी अग्रिम शुभकामना अपनी तमाम महिला नेत्रियों को देती हूँ। इस दौरान होली मिलन समारोह भी आप लोग मना लिया है? नहीं, ये बाकायदा तो होली मिलन नहीं था, ये तो पूरी तरह राजनीतिक प्रोग्राम था। अच्छा। मगर अब महिला साथियों का स्नेह था, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि रंग और अबीर लेके कोई आगे बढ़े, चंदन लेके आगे बढ़े, तो उसको नहीं कहना चाहिए। और इस मौके पर जब शानदार तरीके से ये सम्मेलन समाप्त हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये नारी शक्ति का उत्सव था, और उसी उत्सव के प्रतीक के तौर पर यहाँ आज रंग और अबीर और गुलाल उड़ रहा है। दीदी, रोजगार को लेकर क्या कहेंगी? सरकार की तरफ से लगातार प्रयास देखा जाए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2006 से अभी तक सबसे पहले उन्होंने रोजगार की प्रारंभिक तैयारी, और वो तैयारी थी शैक्षणिक तौर पर पहले सबल होगा समाज, उसके बाद सशक्त समाज में आप अपनी सहभागिता निभा पाएंगे। और उसकी शुरुआत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की थी। जो बेटियां विद्यालयों से ड्रॉप आउट थी, विद्यालयों से बाहर थीं, वो बेटियां लगातार उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, और आज उसका प्रमाण है कि गांधी मैदान में बीपीएससी की बहाली हुई 22 अक्टूबर को, और नियुक्ति पत्र बटा तो 1,23,000 में लगभग 53-54 हजार बिहार की बेटियां थी। ये सशक्त समाज और सशक्त बेटियों का उदाहरण है, जो लगातार नीतीश कुमार जी इसके नए आयाम रच रहे हैं। और हम तमाम बेटियों को पुलिस बल हो, शिक्षक के रूप में हो, जीविका दीदियों के रूप में हो, ममता कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता के रूप में, और साथ ही 50% विमेन रिजर्वेशन देकर, पंचायत रिजर्वेशन देकर उन्होंने हमें मुखिया, जिला पार्षद आदि बनाने का काम किया है। इसके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभार। मैडम, एक सवाल है छोटा सा। तमाम जदयू के नेता इंक्लूडिंग सभी आदमी कह रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर नीतीश जी तात्पर्य रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार के रिकॉर्ड पर अंकित है जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक 1250 बलात्कार की घटनाएं हुई है। अगर कैलकुलेशन करिएगा तो पर डे 3 घटनाएं बलात्कार की।
आपने राष्ट्रीय आपराधिक अनुसंधान परिषद का जो रिपोर्ट यहाँ सामने लाया है, तो कोई भी चीज़ तुलनात्मक तौर पे होती है। अगर 1250 निश्चित तौर पर किसी भी समाज में अपराध स्वीकार्य नहीं होता है, मगर इसके साथ ही एक चीज़ मैं कहूँगी कि राम राज्य एक संकल्पना है, राम राज्य स्थापित हो गया है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि बिहार में 3 के दर से प्रतिदिन बलात्कार हुए, तो ऐसी स्थिति में आपको राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आंकड़ा भी सामने रखना होगा, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बेटियों को उस स्तर पर ला दिया है जहां बेटियां अब स्वयं अपने सुरक्षा के मानक तय कर रही हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।